महाभारत की एक सबसे रोचक और प्रेरणादायक कथा है पांडवों के जन्म की कहानी। आज हम सुनेंगे उस काल की वो अनोखी घटना जब 5 महान योद्धाओं का जन्म हुआ, जिनकी कहानी सदियों से हम सबके दिलों में जीवित है। इस कहानी में हम जानेंगे कुंती और मद्री के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष और वे कैसे बने पांडवों के माता पिता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंती की। कुंती, जिनका असली नाम कुंती था, एक बहुत ही साधारण लेकिन मजबूत और धर्मपरायण महिला थीं। वे पांडवों की मां और पांडवों के पिता पांडु की पत्नी थीं। पांडु एक वीर और सम्मानित राजा थे, लेकिन उन पर एक भयंकर श्राप था, जिसके कारण वे स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। इस श्राप की वजह से पांडु ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अलग रास्ता खोजने की सोची। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुंती के पास एक विशेष वरदान था। एक बार जब वे युवती थीं तो उन्होंने महर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान से वे किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उस देवता का पुत्र बनाकर अपना संतान प्राप्त कर सकती थीं। ये वरदान एक वरदान था, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। जब पांडु को अपने श्राप का पता चला तो उन्होंने कुंती से कहा कि वे इस वरदान का उपयोग कर पांडवों को जन्म दे। कुंती ने पहले धर्मदेव अर्थात यमराज को बुलाया। धर्मदेव से उनका पुत्र हुआ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिमूर्ति थी। वो हमेशा सही और नैतिक रास्ता चुनता था, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। फिर कुंती ने वायु देवता को बुलाया। वायु देवता से उनका पुत्र हुआ भीम। भीम शारीरिक रूप से बहुत बलशाली थे। उनकी ताकत के कई किस्से प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। भीम में साहस और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तीसरे देवता थे इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं। इंद्र से कुंती का पुत्र हुआ अर्जुन। अर्जुन एक महान धनुर्धर और युद्ध कौशल में निपुण योद्धा थे। उनकी बुद्धिमानी और धैर्य ने उन्हें युद्ध के मैदान में अद्भुत बनाया। अब बात करते हैं मद्री की। मद्री पांडु की दूसरी पत्नी थीं। वे भी एक सम्मानित और सुंदर महिला थीं, लेकिन उनकी कहानी कुंती से थोड़ी अलग थी। मद्री को भी कुंती ने अपना वरदान दिया ताकि वे भी देवताओं को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकें। मद्री ने अश्विन देवताओं को बुलाया, जो न केवल 2 जुड़वा देवता थे बल्कि स्वास्थ्य और तेजस्विता के देवता भी थे। अश्विन देवताओं से मद्री को 2 जुड़वा पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों ही सुंदरता, बुद्धिमत्ता और निपुणता के प्रतीक थे। नकुल में अद्भुत तीरंदाजी और घुड़सवारी की कला थी, जबकि सहदेव अपनी चतुराई और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। पांडु ने अपने पुत्रों के लिए स्वयं संतान उत्पन्न करने से परहेज किया, क्योंकि उनके ऊपर श्राप था। उन्होंने समझदारी और धैर्य से उस वरदान का उपयोग किया ताकि उनके परिवार की परंपरा बनी रहे। 5 पांडवों में वे विशेष गुण थे जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते थे, लेकिन साथ ही वे सभी अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। युधिष्ठिर का सत्य और न्याय, भीम की शक्ति, अर्जुन का कौशल, कुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धिमत्ता, ये सभी गुण मिलकर पांडवों को महान बनाते हैं। तो बच्चों और बड़े साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास गुण होते हैं जो उसे अद्वितीय बनाते हैं। और जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे कि ये 5 पांडव कैसे बड़े हुए, उनके बचपन की कुछ मजेदार और रोमांचक कहानियां। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सीखते रहें और अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।